पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री दया स्मृति गीता चिंतन माला के अंतर्गत अष्टावक्र गीता नवम प्रकरण में से पंचम हो गया था, षष्ठ चीज चलेगा श्लोक। जब श्रवण मनन के बाद आत्मा में निष्ठा होती है तब आत्मनिष्ठा को छोड़कर और कुछ करने का नहीं। सारे साधन पहले होते हैं, आत्मनिष्ठा होने पर उसमें स्थिति आत्मा में रहे और कोई नहीं, कोई जरूरत नहीं। संस्कार हो जाता है तो लगता है कैसे सब छोड़ेंगे, करने की इच्छा हो सकती है। इसे स्पष्ट कर देते गुरु जी कि ज्ञान हो गया, आगे कुछ है ही नहीं, कुछ करने का है ही नहीं, कृत्य कृत्य हो गया। वेदांत श्रवण भी प्राप्त होता है, जब श्रवण प्राप्त होता है, कुछ समझे में आता है, रुचि होती है, तो ज्ञान के लिए तो बार बार आवृत्ति करनी पड़ेगी। शीघ्र ज्ञान नहीं होने पर भी, वैराग्य दृढ़ नहीं होने पर, अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो भी बाकी जितने साधन है सब अंतःकरण शुद्धि के लिए। वेदांत श्रवण, वेदांत प्रमाण ज्ञान का तो अंतरंग साधन है, अंतःकरण शुद्धि का भी साधन है। वेदांत श्रवण भी एक साधन है, ज्ञान का तो अंतरंग साधन है, अंतःकरण शुद्धि का भी साधन है। इससे जब वेदांत श्रवण प्राप्त हो, समझे में आता है, रुचि होती है, तो वेदांत श्रवण साधना छोड़े नहीं, उसको करे। यथासंभव यदि अन्य कुछ करता है ठीक है, वेदांत श्रवण छोड़ करके अन्य साधना आवश्यक नहीं है। सब साधन करने पर, शुद्ध होने पर अंतःकरण ईश्वर की कृपा से ही वेदांत श्रवण सद्गुरु से प्राप्त होता है। यमराज ने कहा है नचिकेता को, श्रवणाय अपि बहुब्रीवन लभ्य। बहुत को प्राप्त नहीं होता है, यदि प्राप्त होता है तो वही साधन है अंतःकरण शुद्धि का भी। और विचार करते करते ज्ञान होता है, उसमें जगत में मिथ्यात्व बुद्धि बार बार करे और वैराग्य विषय में दोष दृष्टि आदि करके एक लक्ष्य को और दृष्टि करके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निश्चय करके बाकी सब विषय में इच्छा का त्याग, यही साधन बड़ा साधन है। भक्ति करने के लिए भी, ईश्वर में भक्ति, भगवान में मन लगाने के लिए अन्य सब इच्छा का त्याग करेगी तो दृढ़ भक्ति होती है। बहुत इच्छा लेकर बैठे तो भक्ति दृढ़ नहीं होती है, और यदि भक्ति करेगा तो कुछ फल मांगने लग जाएगा, तो ईश्वर की भक्ति नहीं होती। सब इच्छा त्याग करना पड़ता है। इसलिए वेदांत श्रवण करते समय
पहले यदि दृढ़ वैराग्य नहीं है तो थोड़ा श्रवण यदि प्राप्त हुआ किसी प्रकार बहु जन्म के पुण्य के कारण परमात्मा की विशेष कृपा से सद्गुरु से वेदांत श्रवण प्राप्त हो जाता है तो उसका त्याग नहीं करके और देखे अपने में कमती क्या है, वैराग्य में कमती है तो विषय में दूसरी दृष्टि करे, वैराग्य विषय में आसक्ति का त्याग विचार करके आसक्ति का त्याग करने पर शीघ्र ही आगे प्रगति हो जाती है। कृत्वा मूर्ति परिज्ञानं चैतन्यस्य न किंगुरुः निर्वेद समता युक्त्या यस्तारेति संस्कृते। चैतन्यस्य मूर्ति परिज्ञानम कृत्वा, शुद्ध चिन्मात्र ब्रह्म उसके मूर्ति स्वरूप ज्ञान को प्राप्त कर लिया तो आगे कुछ है ही नहीं। न किं गुरु, एक पदे न किं गुरु, कोपि गुरु अस्ते नास्ति न किं गुरु, न किं गुरु न कोपि गुरु अस्ते, कोई गुरु नहीं, भिन्न कुछ नहीं, न वेद है, न शत्रुया, न मित्र है, न प्राप्य है, न त्याज्य है, ग्राह्य कुछ नहीं। वही जो साक्षात्कार अपने स्वरूप में स्थिति होगी, निर्वेद समता युक्तिया, निर्वेद वैराग्य सर्वत्र समत्व है और युक्ति अनुभव युक्ति से स्वरूप में रहने पर यह संस्कृत तारे संसार से पार कर लेता है, अपने को पार हो जाता संसार से, संसार के पार और कुछ नहीं, जन्म मरण बंधन रहित हो जाता है और कुछ नहीं। जो चैतन्य स्वरूप है, अपना स्वरूप है, इसको जान लिया और कोई कुछ करने का नहीं, न किं गुरु कुछ है नहीं, अपने से भिन्न कुछ नहीं, और स्वरूप स्थिति होगी तो और कुछ करने का है नहीं। ओम किंतु जो चैतन्य स्वरूप है, नित्य ब्रह्म रूप है, उसको जानना है। परिज्ञानम, अहमस्मि करके ज्ञान, भिन्न यदि ज्ञान है तो ज्ञान यथार्थ नहीं। अन्य असो अन्य अहम अस्मिति न स भेद, जो परमात्मा को अपने से भिन्न में भिन्न ही से मानता वो ठीक नहीं जानता है। अहम सिंह पर ब्रह्म ज्ञान हो गया, किंतु ये ज्ञान होगा कैसे, इसके लिए आगे कहते हैं पश्य भूत विकारांस्त्वं भूतमात्रान् यथार्थतः तत्क्षणाद् बन्धनिर्मुक्तः स्वरूपस्थो भविष्यसि। भूत विकारान त्वं भूतमात्रान यथार्थ तपस्य, भूत के विकार, भूत के कार्य, भौतिक पदार्थ जितने, भूत का कार्य भूत है, सुवर्ण का कार्य भूषण जितने बना सो सुवर्ण है। इसे भूत के विकार, शरीर आदि सब भूत के विकार है। बाह्य जो दृश्य भी भौतिक पदार्थ भूत के विकार है। वो त्रिगुणात्मक सब कुछ है, सत्व रजतम उसका ही परिणाम है, माया का परिणाम है। आकाश आदि भूत जितने सब भौतिक पदार्थ है, उनको भूत मात्रान पश्य, भूत ही भूत है, पांच भूत उसी का कार्य भौतिक पदार्थ है। जो कोई पदार्थ है देखो, ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पांच भूत का कार्य है, भौतिक है। जब भूत मात्र देखते हैं तो उसमें और विकार में शोभनत्व, शोभनाध्यास,
इष्टत्व अनिष्टत्व ये भावना कुछ नहीं, भौतिक पदार्थ मिथ्या है, वास्तव कुछ नहीं। भूत मात्रान पश्य, भूत विकार को भूत मात्रा देखो, सुवर्ण के विकार को भूषण आदि जितने सो सोना देखो, सोना ही है, सोना से कुछ अलग नहीं। कुछ आकार बना दिया, नाम कुछ रख दिया, वो सोना ही है। यथार्थ तो यही यथार्थ है, उसका भूत है। और भूत में भी कार्य कारण से अलग नहीं, ये तो आगे अलग है, एक अद्वितीय तत्व है, उसे भिन्न है। भौतिक पदार्थ जितने सब भूत, देह इंद्रिय आदि, देह इंद्रिय विषय मन आदि, ये सब भूत ही है, 5 भूत है, भूतात्मक है। ये जब ठीक ठीक देख लो, निश्चय कर लो, यथार्थ दर्शन हो जाए तो तत्क्षणाद बंध निर्मुक्त, उसी समय ही बंध से मुक्त अपने स्वरूप में स्थित भविष्य हो जाओगे। भूत भौतिक पदार्थ में सत्य तो बुद्धि करके, देहेंद्रिय के में अहम तो ममत्व बुद्धि करके, बाह्य विषय में सत्य तो बुद्धि करके, इदम में स्यात् इदम में स्यात्, इदम इष्टम इदम अनिष्टम, राग द्वेष करके किसको प्राप्त करना किसको त्याग करना, उसके लिए विहित निषिद्ध कर्म, कुछ कर्म विहित कर्म निषिद्ध का उल्लंघन कुछ कुछ करके बंधन को प्राप्त करता है, जन्म मरण को प्राप्त करता है। सारे पदार्थ देह इंद्रिय मन अंतकरण भी, बाह्य पदार्थ भी जितने भी हो, जितने भी कोई पदार्थ इष्ट अच्छा कुछ भी शोभन अध्यास करते अच्छा करके, धन संपत्ति सारे जितने सब भौतिक है, भूत का कार्य है। ऐसे निश्चय करने पर तत्क्षणात् बंध निर्भूत, बंध से भूत भौतिक सब अलग हो जाए तो आपके साथ कोई और कोई बंधन है ही नहीं। ये देहादि में अहम बुद्धि करके बंधना, देह इंद्रिय सबको अलग कर दिया है, भौतिक है, 5 भूत है, जड़ है, जड़ में दीर्घ रूप चेतन, चेतन के साथ बंधन है ही नहीं। चेतन का बंधन मिथ्या जड़ से क्या होगा? आकाश जिस व्यावहारिक सत्ता है में है, उसी व्यावहारिक रस्सी आकाश को बांध नहीं सकता है। व्यावहारिक कुठार आदि आकाश को छेदन नहीं कर सकते, खड़ग से छेदन नहीं होता, भेदन नहीं होता। व्यावहारिक सत्ता समसत्ता का समान सत्ता वाले पदार्थ भी आकाश का भेदन छेदन दहन कुछ नहीं कर सकते। और ये आत्मा तो पारमार्थिक है, और उससे पारमार्थिक कोई दूसरा है ही नहीं। जितने व्यावहारिक है सब कल्पित है, कल्पित पदार्थ से आत्मा का बंधन क्या होगा? ये यदि निश्चय कर ले जाए, भौतिक पदार्थ बहुत ही है, जड़ ही है, अनित्य है, मिथ्या है, ये तो तत्क्षणाद बंध से मुक्त और अपने स्वरूप में स्थित। स्वरूप तो है, स्वरूप में स्थिति क्या? अपने स्वरूप है, वही स्वरूप स्थिति। बाह्य पदार्थ जड़ पदार्थ जड़ दिख रहा मिथ्या है ही नहीं, तो स्वरूप में स्थित उसी समय हो जाओगे। हाँ, श्लोक बोलो। ये तो कहते कि ये तो समझ में आ जाता है, समझ आएगा आपके उपदेश से। सब भूत भौतिक है, मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा मानते हुए भी जब तक स्थिति नहीं आसक्ति है, ऊपर ऊपर समझ लिया, शब्द से समझ लिया, युक्ति से समझ लिया, फिर बीच बीच इदम ऐसा इदम ऐसा वासना ऐसे रहती है। अनादिकाल से ऐसे वासना इतने दृढ़ वासना है, किसकी प्राप्ति की इच्छा, वो जो प्राप्ति की इच्छा कुछ कुछ जितने जहाँ वासना विभिन्न प्रकार, एक तो वासना को 2-3 प्रकार कर देते। लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना करते। पुत्र वित्त लोकेशना, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेशना, पुत्र पौत्र आदि की इच्छा, धन की इच्छा और लोक प्राप्ति की इच्छा, स्वर्ग आदि लोक प्राप्ति की इच्छा, या अथवा लोक में सबसे इसी लोक में भी सब हमारा सम्मान करे, पूजा करे, मैं श्रेष्ठ हूँ, और स्वर्ग आदि लोक प्राप्ति की इच्छा, धन की इच्छा, सबसे अधिक पुत्रेषणा वित्तेषणा, ये धन और पुत्र पौत्र आदि उसमें इतने मोह है। और धन जितने बहुत हो जाने पर भी और चाहिए, जितने होने पर भी कुछ लेन देन नहीं, चल जाना है छोड़ करके, फिर भी चाहिए। ये जो वासना है यही संसार का कारण, यही संसार है। वासना एव संसार
इति सर्वाभिमुञ्चता यत्यागो वासना त्यागात् स्थितिरद्य यथा तथा यत्याग है ना तत्याग तते हाँ ठीक है इसमें तत्याग ठीक है संसार का त्याग ये तो भी पढ़ गए वासना है वो संसार साधक भी जो साधन करता है आत्मचिंतन करता है वेदांत श्रवण मनन करने पर भी साक्षात्कार नहीं होता है निष्ठा नहीं होती ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती स्थिर नहीं होती कारण क्या है ये वासना है कोई ध्यान करता है ध्यान न लगता नहीं कहते ध्यान करना चाहते ध्यान नहीं लगता है जप करते समय इधर उधर चल जाता है ये सब का कारण वासना है इच्छा ये ऐसा जो इच्छा है जो जिसकी विषय की इच्छा है मन उधर भागता है इधर उधर भागेगा तो भगवान में मन कैसे लगा एकाग्र कैसे होगा सर्व स्थिति कैसे होगी वही वासना ही मन को लेकर कहाँ भगा लेता है उससे मन जो जाता है बुद्धि को खींच लेता है बस भ्रष्ट है बुद्धिनाशात प्रणश्यात है और कुछ नहीं वही संसार है वासना है वो संसार इति ताहा सर्वामिमुंच ताहा वासना सर्वा प्रजहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान भगवान कहते ये वासना त्याग सर्वत्र शास्त्र में वही त्याग करना ताहा सर्वा प्रजहति यदा कामान सर्वान सर्वान कामान सारे पूरा 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 निशेषत पूरा कुछ नहीं चाहिए जो वासना पूरा त्याग कर लेता है और कुछ नहीं चाहिए अनेक जन्म पुण्य फल देने पर वैराग्य होता है फिर आगे चिंतन करने पर आगे बढ़ने पर बार बार ही चिंतन करे और कुछ नहीं चाहिए लक्ष्य परमात्मा के सामने करे परमात्मा दर्शन करना है परमात्मा प्राप्त करना है सत्य दर्शन करना है ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब बार बार इच्छा करता है तो परमात्मा की कृपा हो जाती है फिर वासना पूरा छोड़ता है देखता है प्रतिबंधक को कुछ है क्या प्रतिबंधक है सब होने पर भी क्यों नहीं होता है क्यों साक्षात्कार नहीं होता है क्यों दर्शन नहीं होता है उसका कारण कुछ मन में इच्छा है वासना है उस हम विचार करें कि क्या क्या वासना अभी है फिर ये वासना रखने से क्या करना है इसके प्राप्त होने से क्या लाभ होगा फिर जो तुमको प्राप्त करना लक्ष्य प्राप्त करना है ना यही से करना है उसमें विचार करे विषय में दूसरी दृष्टि करे मन जाता है इधर उधर कहीं वासना है ऐसा विवेक करके सामने लक्ष्य एक तरफ पर ब्रह्म प्राप्ति साक्षात्कार ईश्वर दर्शन और एक तरफ सांसारिक वासना सब सांसारिक वासना के एक तरफ कर ले परमात्मा को दृष्टि करे तो संसार पीछे संसार को पीछे संसार को देखे और परमात्मा को देखे दोनों नहीं होगा बुद्धिमान लोग सहते थोड़ा संसार भोग भी करे परमात्मा प्राप्त कर लेंगे ऐसा नहीं ये होगा परमात्मा को चलना है तो संसार के पीछे करना जो आपके प्रारब्ध में भी मिलेगा पीछे करने का अर्थ है संसार से कहाँ भागना है संसार तो जहाँ जाने पर अतर मन में ही संसार है बाह्य संसार इतने दुख नहीं देता है जो मन में सब के प्रति भावना वासना है यही बड़ा संसार है इसे संसार के पीछे करने का तो उपेक्षा कर देनी है लक्ष्य में दृष्टि करनी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए जब साधक इसे दिख कर विचार करके कहीं कहीं इच्छा सूक्ष्म रूप से रहती है ऊपर ऊपर से लगता है शांत हो गया किंतु इच्छा रहती है इसको हटाए जो साधना करने पर अच्छा साधक क्यों नहीं होता है तो कुछ वासना प्रतिबंधक है क्या प्रतिबंध है क्या वासना क्या इच्छा है स्वयं अपने को देखता है फिर छोड़ना चाहता है प्रयास करने पर धीरे धीरे विचार से छोड़ देता है इसी यदा सर्वान कामान प्रजाति प्रकर्षण जहाती प्रजाति आप प्रकर्षण पूरा पूरा छोड़ दे रहा है ऐसा नहीं कि ऐसे रख दिया फिर सब यहाँ ले आएंगे छोड़ दो हाँ छोड़ दिया फिर इधर दिया तो ले आया ऐसा नहीं
प्रकर्षण ऐसा छोड़ा कि फिर कोई देने पर उसको ग्रहण नहीं करना, फेंक दिया, थूक दिया, जैसे फेंक दिया। तो इति ता सर्वा विमुंच, विमुंच विशेष पूरा अच्छा त्याग करो। तो वासना त्यागात तो त्याग संसार का त्याग हो जाएगा। वासना का त्याग कर दिया तो संसार का त्याग हो गया, और संसार का त्याग कर लिया, संसार में आसक्ति है ही नहीं, सब संसार भिन्न हो गया तो अपने स्वरूप में स्थित हो गया। संसार के साथ देहादि संसार है, अनात्मा है, उसी के साथ तादात्म्य अध्यास करके अहंता ममता करके बंधन में स्थित है। वासना छोड़ा तो संसार का त्याग हो गया, संसार के साथ कोई संबंध नहीं रहा। आत्मा तो असंख्य संबंध है ही नहीं है, झूठा संबंध करके बंधन में अपने पड़ा हुआ, बंधन में अपने बद्ध मानता है झूठा, उसको छोड़ दिया तो बस मुक्त हो गया। स्थितिरद्य यथा तथा, यथा तथा स्थिति, जिस किसी हो अपने स्वरूप में स्थिति हो गया और कुछ करने का नहीं। जिससे अवस्था में जैसे हो स्वरूप में स्थिति हो गई। वासना का त्याग कर देने से सबसे बड़ा साधन है वासना का त्याग, यही वैराग्य। अत्यंत वैराग्यवत समाधि भगवान कह देवे भाष्यकार, अत्यंत वैराग्यवत समाधि समाहित सेव दृढ़ प्रबोध। इसे वैराग्य दिन होने पर दृढ़ ज्ञान होगा, नहीं होता दृढ़ ज्ञान हो तो वैराग्य नहीं है, कुछ वासना है, यही प्रतिबंधक है। जो स्वयं अपने उदरेद आत्मनात्मान नात्मान अवसाद भगवान कहते अपने कल्याण अपने करे, अपने वासना नहीं करके बैठे तो कोई ज्ञान दे देगा। परमात्मा क्या करेंगे, परमात्मा क्या कृपा करें, परमात्मा देखेंगे, यदि चाहता है कुछ जो चाहता है उसको वही देंगे। इसलिए मन में वासना के छोड़ना यही बड़ा साधन है। श्लोक बोलो। पूरा त्याग, संसार का त्याग, संसार हेतु का त्याग, इच्छा का त्याग, बस सब छोड़ना है। कुछ इकट्ठी करने का नहीं, परमात्मा प्राप्त करने के लिए पूरा सब छोड़ दिया खाली बस, तो परमात्मा तो अपने स्वरूप है, वही प्रकट हो जाते हैं। अन्य कुछ पकड़ा है तो वही बंधन है। अभी वही कहते हैं विहाय वैरिणं काम मर्थं चानर्थ संकुलम् धर्ममप्येतयोर्हेतुं सर्वत्र अनादरं कुरु। ये बड़े शत्रु है, वैरिणम, वैरी है, शत्रु। चार प्रकार पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार प्रकार पुरुषार्थ में मोक्ष ही होता है नित्य, बाकी सो अनित्य है। धर्म भी यदि परमात्मा प्राप्ति के लिए करे वो धर्म साधन है, और धर्म अर्थ के लिए करने पर अर्थ प्राप्त होगा, भोग मिलेगा, परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं। अर्थ जितने काम है सब अनर्थ से युक्त है, अनर्थ संकुलम, अर्थम अनर्थ भाव है नित्यम, नास्ति ततः सुख लेश सत्यम। भगवान कहते भाष्यकार, जो अर्थ जिसको कहते हो अनर्थ है, उससे दुख स्वल्प मात्र भी सुख नहीं है। सुख के लिए अर्थ इकट्ठी करता है, वही अर्थ ही अनर्थ हो जाता है। अर्थ धन संपत्ति बढ़ने पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, धन का सदुपयोग नहीं कर पाए तो बहुत दुर्गति हो जाती है। ये धन कहते लक्ष्मी है, धन लक्ष्मी से ये समुद्र से निकली लक्ष्मी, और समुद्र से हलाहल विष निकला, इसलिए हलाहल विष लक्ष्मी का क्या है, भाई है। हलाहल विष तो जो खाएगा मार देता है, लक्ष्मी तो मारती नहीं, उसके बहन है, किंतु उसके बराबर कष्ट देती, स्वभाव है। भाई बहन दोनों गुण स्वभाव है। ये थोड़ा मारती तो नहीं, किंतु वो तो एक बार मार दिया, ये तो बार बार मारती है लक्ष्मी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसका सदुपयोग नहीं कर पाए। कितने पाप करके धन कमाते, कुछ नहीं लेते,
लेते हैं, पाप लेकर जाते हैं। और ये काम अर्थ धर्म उसका कारण। धर्म करते हैं वस्तुतः याग आदि करने के लिए वेद में जो कहा गया, जो सकाम है, कामना करता है, सुख चाहता है, वासना है, निषिद्ध कर्म करता है, पाप कर्म करता है, बहिर्मुख प्रवृत्त होता है, हिंसादि करता है, उसको सबसे हटा करके शास्त्रीय मार्ग में लगाने के लिए बता देते। वास्तव शास्त्रीय मार्ग में लगाएगा और सुख चाह करके निषिद्ध कर्म करेगा तो सुख नहीं मिलेगा, बल्कि पाप बहुत होकर दुख बहुत मिलेगा, नरक जाएगा। इसलिए शास्त्र में कहते यजेत स्वर्ग काम, सुख चाहते तो याग करो। क्या क्या कर्म करने के लिए कहा गया? ये सुख प्राप्ति का साधन, पुत्र प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, पशु आदि धन प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार कर्मों का विधान किया। ये उद्देश्य नहीं तुम ये कर्म करो और फल प्राप्ति के लिए इच्छा करो, ये नहीं। यदि फल प्राप्ति की इच्छा है तो उसका साधन यह है। जो साधन है उसके पीछे भाग करे, पाप करके फिर दुर्गति को प्राप्त करता है। वेद भगवान इसे कृपा करके उपदेश कर देते, ये दुर्गति नरकादि प्राप्ति के कारण निषिद्ध कर्म, पाप कर्म, उसे हटने के लिए यदि तुमको चाहिए सुख, ये साधन करो, ये साधन से सुख मिलेगा, विधान किया गया। और वस्तुतः वेद में जो शास्त्र में कर्म विधान किया गया, सारे कर्म उपासना भी निष्काम अनुष्ठान करने पर वही कर्म परमात्मा प्राप्ति का साधन हो जाता है। तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्याया विमुक्तये। कर्म तो ही है, तत्कर्म यन्न बंधाय, कर्म बंधन का कारण है। कर्मणा बध्यते जंतुर विद्या से विमुच्यते। कर्म से बंधन है और विद्या से ज्ञान से मुक्ति। तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः। पारदर्शी पारम ब्रह्म पश्यन्ति जानन्ति। जब परब्रह्म पारदर्शी है तो कर्म नहीं करते, कर्म छोड़ देते हैं। ये जो धर्म है, यदि किसी फल प्राप्ति के लिए धर्म करते हैं, वो धर्म तो बंधन का कारण है ही। स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए, काम अर्थ के लिए धर्म, धर्म हेतु है, धर्म से ही मिलता है। भोग काम्यते इति काम, कामना का विषय, और अर्थ है काम का साधन, भोग का साधन। भोग का साधन अर्थ, अर्थ से भोग, भोग और अर्थ दोनों धर्म से प्राप्त होता है। पुण्य कर्म का फल है। पुण्य कर्म किया है तो अर्थ प्राप्त होता है, भोग प्राप्त होता है। और पुण्य कर्म नहीं करके सब चाहते, चाहने पर नहीं होगा। उसका हेतु है धर्म। पुण्य से फलम इच्छन्ति, पुण्य नेच्छन्ति मानव, न पाप फलम इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। पुण्य फल कोई नहीं, सब चाहते हैं। पुण्य से फलम इच्छन्ति, सुख है, सुख साधन, सम्मान, संपत्ति। पुण्यम नहीं इच्छन्ति मानव, पुण्य नहीं करते, कारण के बिना कार्य कैसे होगा। और न पाप फलम इच्छन्ति, पाप फल कोई नहीं चाहता। दुख, दुख साधन, अपमान, निंदा, रोग आदि कष्ट जितने सो पाप का फल है, कोई नहीं चाहता है। किंतु पापम कुर्वन्ति, बड़े प्रयत्न पूरा नित्य सब हमेशा पाप कर्म करते, बड़ा प्रयत्न। निषिद्ध कर्म करने में बड़े बुद्धि लगाते। बुद्धि परमात्मा ने दी, उसी बुद्धि को सन्मार्ग लगाए तो सत्कर्म करे, सत्शास्त्र चिंतन करे, सत्संग करे तो सद्ब्रह्म की प्राप्ति होती। उसी बुद्धि को जो गलत मार्ग में लगा देता है, वही बुद्धि है। उसी बुद्धि को सन्मार्ग में लगाने पर देखते हैं कोई की बुद्धि है इसके पास, सन्मार्ग में लगाए तो आगे बढ़ सकता है, किंतु गलत मार्ग में लगाता है, दुर्गति को प्राप्त करता है। किंतु क्या किया जाएगा, वो जिसका जैसे स्वभाव है, पूर्वजन्म का ऐसे संस्कार है, स्वभाव है, तो उसी को वही अच्छा लगता है। और कहने पर भी वो कोई अपने दोष का स्वीकार नहीं करता, बड़े अपने साधु बन करके गलत कर्म
जो जिस प्रकार जिस प्रवृत्ति होती है उसके अनुसार फल प्राप्त करता है। पाप कर्म का फल दुख कोई नहीं चाहते किंतु पाप करते। पुण्य फल का पुण्य कर्म नहीं करें तो सुख खाली चाहने से क्या मिलेगा। तो धर्म करेंगे तो पुण्य सुख प्राप्ति के लिए अर्थ और काम के लिए कारण धर्म। किंतु धर्म भी ये काम अर्थ के लिए जो धर्म यागादि कर्म ये भी अनर्थ का कारण हुआ, वो अर्थ नहीं है वास्तव। संसार का जो कारण है वो अनर्थ का कारण हुआ। इसे धर्म है बंधन का कारण। कर्मणा बध्यते जंतु तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति कहा गया। विद्या प्राप्ति के लिए ये कर्म का भी त्याग कर देते हैं। योगारूढ़ तसेव सम कारण उच्यते। तो सम कर्म निवृत्ति कर्म अभी ये तो हेतुम इसको भी छोड़ो विहाय छोड़ करके। ये धर्म है काम अर्थ का जो कारण धर्म उसको छोड़ो। वही कर्म करने के लिए कहा तत्कर्म यन्न बंधाय। वही कर्म करना है जिस कर्म को करने के लिए कुर्वन्ने वे कर्माणि जी विशेष सतंग समाह। कर्म करते हुए रहे। जो 100 वर्ष रहना चाहते हो तो कर्म शास्त्रीय कर्म करते हुए ही। यदि कर्म बंधन का कारण शास्त्रीय कर्म क्यों करेंगे? क्या तो वही कर्म है जो कर्म करने की श्रुति कहती है। वो कर्म कौन है? यन न बंधाय। जब बंधन का कारण नहीं वही कर्म करना चाहिए। बाकी कर्म तो बंधन का जो कारण वो कर्म आलस्य आयास दुख के लिए। विद्यान्यान शिल्प बुद्धि नैपुण्यम अन्य विद्या बुद्धि की निपुणता। अन्य कर्म वह परिश्रम करना दुख प्राप्त करना वही कर्म करना है। ये जो बंधन का कारण नहीं। बंधन का कारण ही कर्म होता है। वही है यज्ञार्थात कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञ परमात्मा को अर्पण कर जो कर्म किया जाता है वो परमात्मा प्राप्ति का साधन होता है। उसको छोड़कर बाकी जितने कर्म है वो बंधन का कारण है। इसलिए बंधन का कारण जो कर्म उसको छोड़ो। और जो परमात्मा प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं कर्म करते करते वैराग्य हो जाता है, जिज्ञासा हो जाती है। तो वेदांत श्रवणादि प्राप्त हो गया तो समय योगारूढ़ तस्यैव सम कारण उच्यते। वो कर्म भी छोड़ देता है। अभी कर्म का फल प्राप्त हो गया श्रवण मनन करके साक्षात्कार करके अपने स्वरूप में स्थिति। उस समय कर्म की आवश्यकता नहीं। नदी पार करने के लिए नौका चाहिए। नौका से नदी पार हो गया आगे नौका नहीं छोड़ेगा तो आगे कैसे जाएगा? लक्ष्य को प्राप्त करेगा। इसलिए उसको भी छोड़ देता है। इसलिए धर्म तो पहले अर्थ काम के लिए करते हैं, उपभोग के लिए धन के लिए। वो दोनों का हेतु है धर्म। वो को छोड़े। निष्काम कर्म करने पर अंतःकरण शुद्धि ज्ञान। और निष्काम कर्म करने के बाद जब अंतःकरण शुद्धि वैराग्य हुआ वेदांत श्रवण किया तो सम कारणम निवृत्ति सब को छोड़ करके स्वरूप में स्थिति। तो पहले कामम अर्थम अनर्थ संकुल अनर्थ से युक्त ये काम और अर्थ को वैरी है शत्रु है। वही जैसे राग द्वेष शत्रु है। इंद्रिय से इंद्रियार्थे राग द्वेष व्यवस्थित हो तयो न वैषमागच्छेत् तो यस्य परिपंथी न हो। ये से मार्ग में परिपंथी मार्ग से हटा कर चोर के जैसे। इसी प्रकार ये काम अर्थ दोनों अनर्थ है वही शत्रु है। ये शत्रु है उनको छोड़ो। छोड़ करके और जो उनका हेतु है अर्थ और काम का है धर्म। बहुत पुण्य कर्म करके धन प्राप्त भोग करे तो ये धर्म कोई छोड़ना ये जरूरत नहीं। भोग और अर्थ पहले तो जो भोग चाहता है उसको बता दिया साधन बता दिया। क्योंकि आगे देखे कि भोग प्राप्त करके धन प्राप्त करने के लिए धर्म करना आगे फिर भोग करने के लिए जन्म लेना जन्म करके फिर सुख दुख जन्म मरण को प्राप्त करेगा। जन्म से मरण मरण से जन्म संसार बढ़ता जाता है। ये धर्ममपि विहाय फिर क्या करेंगे? सर्वत्र अनादरम करो। धर्म अर्थ काम उसके साधन सर्वत्र अनादर उपेक्षा सब छोड़ो कुछ नहीं। कहीं कुछ आवश्यकता नहीं। जो मुमुक्षु है मोक्ष चाहता है। जो चाहता है उसको प्राप्त करने के लिए वही साधन चाहिए। भक्त भगवान का दर्शन करना चाहता है
तो भगवान का दर्शन करना और कुछ नहीं चाहिए। सर्वत्र अनादर करो, सर्वत्र अनादर करने पर ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। हाँ हो। धर्म करने पर धन संपत्ति की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति होती है। धन संपत्ति, परिवार सुख, पुत्र आदि सुख, परिवार धन संपत्ति, ये सब की प्राप्ति जो धन से है धर्म करने पर, इसको भी छोड़ने के लिए कहते हैं। और धन को छोड़ने के लिए कैसे चलेगा? धन सामान्य लोग साथ क्या ये कहते, धन भी छोड़ दो, धन की इच्छा, अब भोग भी नहीं करना। यदि भोग ही नहीं करना तो फिर क्या जीवित रह क्या लाभ है? कि कोई कहते मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ तो भोग नहीं करना है तो मनुष्य जन्म व्यर्थ हो गया, कोई कहते। कोई के अपने बुद्धिमान मानते, धन तो कमाए किंतु ये लोग भोग करना नहीं जानते। धन बहुत पिता दादा बहुत कष्ट करके धन कमाए, अब पुत्र बुद्धिमानी के लिए पितामह सो क्या कंजूस थे, भोग करना नहीं जानते। ये भोग करना इनको मालूम है, जाते थोड़ा बुल करके वेदास घूम करके बाहर 10-20 लाख खर्च करा गया, थोड़े दिन के बाद और कहीं गया। और सब पितामह धन इकट्ठी करते हैं, अरे पुत्र बुद्धिमान निकलता है, अरे पितामह की निंदा करता है, ये कमाया किंतु भोग नहीं कर पाया, तो कमाना व्यर्थ हो गया। अभी कितने बुद्धिमान हमें देखो, हम कैसे भोग करते। अब भोग करने के लिए जो आप चाय यदि 10 रुपया में पी रहे थे, वो कह जाकर 500 रुपया में चाय पिया, बुद्धिमान है ना? नहीं, आप 10 रुपया में चाय पिए, क्या चाय इसको कोई आदमी पिता है? चलो हम इस स्थान में आपको लेंगे, तो वहाँ चाय पियेंगे और कुछ थोड़ा खाएंगे, कुछ खाएंगे। अरे एक बार खाया 10-20 हज़ार खर्च हुआ तो अच्छा लगे ना। 50-100 रुपया के को भोजन करे, ये कोई भोजन है? तो कितने बुद्धिमान, ये बुद्धिमान। कहते धन छोड़ दो और परिवार छोड़ दो। कोई एक बार कहा, ये साधु लोग क्या जानते परिवार का सुख, उनको मालूम नहीं। इसे कहते मोह, पुत्र में मोह छोड़ दो, परिवार में मोह छोड़ दो। ये मोह परिवार में जो सुख है इन लोगों को पता नहीं, इसलिए कहते छोड़ दो छोड़ दो। और धन के बिना कैसे चलता है? धन के बिना धन भी छोड़ दें कहते। अब फिर तो थोड़ा धार्मिक कहते, धर्म भी करने के लिए मना करेंगे, धर्म क्या छोड़ेंगे? धर्म तो सब प्राप्ति का साधन है, धन प्राप्ति का साधन, भोग प्राप्ति का साधन। ये कैसे छोड़ेंगे? इसके लिए कहते हैं ये सब सारा संसार भोग जितने कहते हो ये सब मिथ्या अनित्य है, सपने के समान है। यही विचार करो, वास्तव पारमार्थिक नहीं। जिसके लिए तुम धन चाहते हो, भोग करना चाहते हो, ये कुछ भी नहीं, मिथ्या है, झूठा है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म मिला, वो लक्ष्य प्राप्त करो। स्वप्नेन्द्रजालवत् पश्य दिनानि त्रीणि पञ्च वा मित्र क्षेत्र धनागार दार दायादि संपद। जितने संपद है, मित्र हो, बंधु, क्षेत्र, जमीन, स्थान, गृह आदि, धन, आगार, मकान और दार, पत्नी, दाय, धन संपत्ति, पुत्र आदि जितने संपद है, ये सब को क्या देखो? स्वप्नेन्द्र जालवत् पश्य। मित्र, क्षेत्र, धन, आगार, धन संपत्ति जितने हैं ये सब स्वप्न के समान देखो, क्योंकि वास्तव स्वप्न के समान है मिथ्या। जैसे स्वप्न प्रपंच उसमें भोग होता है, धन संपत्ति भी है, मित्र तो मित्र है, सब कुछ है, किंतु क्षणिक है, मिथ्या है, जगने के बाद कुछ नहीं है। इसी प्रकार ये सब स्वप्न इंद्रजालवत् पश्य। इंद्रजाल जादूगर देखा देता है, कुछ नहीं बना देता है, कुछ देखा देता है, मिथ्या है। स्वप्न जाल इंद्रजाल के समान मिथ्या है। स्वप्न इंद्रजाल सदृशम अचिंत्य रचनात्मकम दृष्ट नष्टम जगत पश्यन कथन तत्रानुरज्यति। स्वप्नमय यथा दृष्टे
गंधर्व नगरम तथा तथा विश्वमिदम दृष्टम वेदांते से विचक्षण। ये स्वप्नेन्द्रजाल सदृशम, ऐसा जगत है स्वप्नेन्द्रजाल सदृशम, अचिंत्य रचनात्मक। इसकी रचना भी अचिंत्य है, कैसा बना। दृष्ट नष्टम जगत पश्यनि, देखते देखते नष्ट होने वाला जगत, उसमें फिर अनुराग आसक्ति कैसे करता है मनुष्य। इसलिए ये स्वप्नेन्द्रजाल सदृश देखो मिथ्या है। मिथ्या होने से उसमें आसक्ति मोह संसार दुख को सुख मान करके अशुद्धि अपवित्र में पवित्र सुचित ब्रह्म, अशोभन में शोभन अध्यास बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आसक्ति के कारण वासना के कारण दुखदायी जो है उसमें बड़ा अच्छा। जो अनर्थ है वास्तव उसमें अर्थ नाम दिया, वो अर्थ नहीं वो अनर्थ है कहा गया। इसलिए थोड़ा स्वप्न इंद्रजाल सदृश मिथ्या भावना करने से ही ये वासना का त्याग होगा, शोक का त्याग होगा, धर्म का भी त्याग तभी बनेगा। मिथ्या तो बुद्धि के बिना, यदि सत्य तो बुद्धि है तो प्राप्त करने की इच्छा होती है, किंतु वास्तव समझ लेना है एकमेव अद्वितीयम। जो सत्य है वो अपरिचिन्न ब्रह्म है, ज्ञान तुम्हारा सर्व सत्य है। उसको छोड़कर बाकी सब जितने मिथ्या है असत्य है। असत्य पदार्थ मिथ्या पदार्थ समझने के बाद मिथ्या पदार्थ के पीछे भागता है तो उससे बढ़ करके क्या मूर्खता है। ये मनुष्य ही कर सकता है, समझ सकता है। मनुष्य के पास ये बुद्धि है, परमात्मा की कृपा, बड़ी कृपा से मनुष्य जन्म मिला, इसमें ही कर सकता है। ये सत्य सत्य विवेक कर सकता है, नहीं तो पशु पक्षी के जैसे। इसलिए यही विचार करके सबको मिथ्या बुद्धि करने के लिए स्वप्न जाल सदृश, और स्वप्न दृश्य पदार्थ है, दृश्य पदार्थ मिथ्या है। अनुमान करके तार्किक लोग के न्याय वैशेषिक लोग तर्क के द्वारा बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े उपासक, बड़े बड़े भक्त ही न्याय ग्रंथ की रचना करने वाले बड़े बड़े भक्त है। न्याय ग्रंथ रचना करके आगे ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। तो उन्होंने बताए तर्क, ये तर्क बता करके सिद्ध कर देते हैं। अनुमान है कि प्रमाण है, जिस प्रमाण को सब आश्रय करके व्यवहार करते हैं। मनुष्य भी पढ़ करके अनुमान को समझने के लिए अलग है, नहीं समझने पर भी अनुमान के द्वारा बहुत व्यवहार होता है। पशु पक्षी भी अनुमान करते हैं और सब लोग अनुमान करके ही व्यवहार करते हैं। किसको कुछ कहा उसके मन में दुख हो गया, दुख है सुख है आपको पता नहीं, उसके मुख के आकार को देख करके आपको लगता है दुख हुआ, तुरंत आप कहते नहीं माफ़ कर दो, या मैं इसे नहीं कहा, ऐसे मेरा उद्देश्य नहीं। लोग व्यवहार करते समय कोई खाना चाहता नहीं चाहता उसको देख करके पता चलता है वो कभी चाहता है तो उसको खिलाते हैं। इसी प्रकार से व्यवहार में पशु पक्षी भी देखते, कोई आता है तो वो उसके पास आता है खिलाने के लिए, और पिटाई करने के लिए होता तो भाग जाता है। ये तो अनुमान है। ये आप क्या इच्छा करते हो उसको कैसे पता चलता है? अनुमान प्रत्यक्ष नहीं होता है, आपके आकृति देख करके निश्चय करता है, तो अनुमान के प्रमाण इस अनुमान के द्वारा सिद्ध कर देते हैं। जो लोग ईश्वर नहीं मानते उनको अनुमान के द्वारा ईश्वर सिद्ध कराते हैं, और जो जगत मिथ्यात्व कैसे उसके लिए अनुमान से श्रुति तक कहते हैं। श्रुति तो प्रमाण नेह नानास्ति कहीं नहीं, किंतु कैसे ही नहीं दिखता है, फिर ये वही कहते जो दिखता है वो मिथ्या है। दृश्य पदार्थ मिथ्या है, स्वप्न प्रपंच देख लो, रोज देखते हो वो मिथ्या है। रज्जु में सर्प, सुक्ति में रजत, ये सब दिखता है मिथ्या है। जहाँ जहाँ मिथ्यात्व आपको निश्चय है वो दृश्यत्व है, मिथ्यात्व है, तो वहाँ निश्चय हो गया यत्र यत्र दृश्यत्वम तत्र तत्र मिथ्यात्वम। जितने दृश्य है ज्ञेय पदार्थ सब मिथ्या है। ये प्रातिभाषिक पदार्थ में निश्चय होने के बाद व्यावहारिक प्रपंच में आकाश आदि प्रपंच, आकाश से लेकर के समुद्र पर्वत सूर्य चंद्र ब्रह्मांड जितने दिखता है, और नहीं दिखने पर भी कुछ ज्ञेय पदार्थ श्रुति आदि प्रमाण से जानते हैं, सुनते हैं, मन से जिसको विचार कर सकते, जितने ज्ञेय पदार्थ है उसको कहते दृश्य। दृश्य का अर्थ नहीं खाली चक्षु से आँख से दिखना, ज्ञेय पदार्थ। जो ज्ञेय पदार्थ सब मिथ्या है,
तो व्यावहारिक प्रपंच भी प्रपंच मिथ्या। पारमार्थिक सत्य है सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, वही अपरिच्छिन्न एक अद्वितीय ब्रह्म है, एक में अद्वितीयम, वो सत्य है पारमार्थिक। ब्रह्म के कारण जो दिखता है, रज्जु में सर्प, सुक्ति में रजत, स्वप्न प्रपंच, इसको कहते हैं प्रातिभाषिक। प्रतीति केवल होती है, वास्तव है ही नहीं। ब्रह्म होने पर भी रस्सी में सर्प है ही नहीं। स्वप्न प्रपंच दिखता है किंतु वास्तव कोई पदार्थ है ही नहीं। इसको कहते हैं प्रातिभाषिक। प्रतीति काल में भी ऐसा है करे लगता है। अप्रातिभाषिक पदार्थ मिथ्या है, प्रातिभाषिक पदार्थ है मिथ्या तो निश्चित है। जो दिखता है व्यवहार काल में प्रपंच, व्यावहारिक प्रपंच, इसमें सत्य तो बुद्धि होती है। वास्तव सत्य नहीं होने पर भी सत्य तो बुद्धि होती है, उसके कारण ही बंधन है। आत्मा में बंधन है ही नहीं, दिखने वाले प्रपंच भी वास्तव है ही नहीं, तो बंध वास्तव है ही नहीं, आरोपित है। इसलिए आरोपित होने के कारण ही, अवास्तव होने के कारण ही उसकी निवृत्ति ज्ञान से होती है। बंधन यदि वास्तव होगा, ज्ञान से उसकी निवृत्ति नहीं होगी। बंध निवृत्ति के लिए, बंध निवृत्ति मोक्ष एक है, उसको अलग अलग शब्द से कहते। परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा दर्शन, ब्रह्म साक्षात्कार, मोक्ष, बंध निवृत्ति, बहुत शब्द से कहते हैं। जो परमात्मा का दर्शन है वही ब्रह्म साक्षात्कार है, जो ब्रह्म साक्षात्कार है वही परमात्मा की प्राप्ति है। परमात्मा का दर्शन ब्रह्म साक्षात्कार है कि परमात्मा ब्रह्म है, उनका दर्शन साक्षात्कार होता है, और वो साक्षात्कार हो तो अपने स्वरूप में प्राप्ति हो, परमात्मा की प्राप्ति वही है, वही परमात्मा की प्राप्ति ही मोक्ष है। और वही जो परमात्मा प्राप्ति है वो अविद्या की निवृत्ति होती है। ज्ञान हो तो अविद्या की निवृत्ति, तो बंध की निवृत्ति, अविद्या है बंधन का कारण। बंध की निवृत्ति, परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का दर्शन, ब्रह्म साक्षात्कार, ये सब जितने को एक ही थे, एक ही तत्व परमात्मा सत्य है, वो सत्य ब्रह्म है, बाकी सब मिथ्या है। बाकी सब जो व्यावहारिक प्रपंच वो भिन्न है, कल्पित है, मिथ्या है। सारे प्रपंच से मिथ्या तो सिद्ध कर देते अनुमान प्रमाण से। प्रपंच मिथ्या दृश्यत्वात्। वो प्रश्न करते साफ दिखता है ये प्रपंच, ये मिथ्या कैसे? साफ दिखता है, सूर्य चंद्र मिथ्या है, चंद्र समुद्र भी मिथ्या है, पर्वत भी मिथ्या है, इसको कैसे मिथ्या कहेंगे? वैसे वेदांती साल्प वेदांत में थोड़ा अभी पढ़ा, वो कहता है ये इसलिए मिथ्या है क्योंकि दिखता है। वो कहते दिखता है कैसे मिथ्या कहेंगे? तो उत्तर क्या है? दिखता है इसलिए मिथ्या है। जो जो दिखता है सब मिथ्या है, ये किसी का तो देखो स्वप्न प्रपंच दिखता है मिथ्या है, राज्य में सर्प दिखता है मिथ्या है, मर में जल दिखता है मिथ्या है। जितने प्रातिभाषिक सब दृष्टांत बना लो, सारे जो दिखते हैं मिथ्या है। इसलिए सारा व्यावहारिक प्रपंच जो जो दिखता है, जो जो जाने जाते हैं, जितने ज्ञेय पदार्थ है सब मिथ्या है एक अनुमान से। सारा प्रपंच ब्रह्म को छोड़ करके, क्योंकि ज्ञेय दृश्य नहीं ब्रह्म, वो तो दीर्घ रूप चेतन है। सारे दृश्य पदार्थ जिसमें विवाद है मिथ्या दृश्यत्वात् स्वप्न दृश्यवत्। और ये अनुमान प्रमाण केवल अनुमान नहीं, श्रुति प्रमाण उसके है। नेह नानाति किंचन नेति नेति, ब्रह्म में नाना है ही नहीं, श्रुति कहती है। वही मिथ्या का अर्थ नहीं होने पर दिखता, रज्जु सर्प जी से नहीं होने पर दिखता, वही मिथ्या है। ब्रह्म में नाना है ही नहीं, श्रुति कहती है। इसको समझने के लिए अनुमान, नाना है ही नहीं कैसे, उसको समझने के तर्क, और तर्क के पीछे श्रुति है। इसे दोनों मिल जब जाते हैं तो और कोई निषेध करने वाले नहीं। बड़े बड़े तर्क पढ़ने वाले नए कवि, ऐसे विरोध करने वाले भी उसको विचार करते करते अद्वैत वेदांति बन जाते हैं। बड़े बड़े भक्त भी ऐसे देते भक्ति करते करते परमात्मा साक्षात्कार कर लेते, अद्वैत ब्रह्म
जितने ब्रह्म साक्षात करने वाले ज्ञानी है सबने बहुत भक्ति उपासना की। एक नहीं कि भक्ति उपासना नहीं कर सीधा ब्रह्म ज्ञान किसको ऐसा नहीं। इस जन्म में किसी जन्म में कितने जन्म में कितने भक्ति उपासना करने पर इसे वास्तव जो ज्ञानी है भक्ति का कभी खंडन नहीं करता है, उपासना का खंडन नहीं करता है, जो साकार मूर्ति पूजा का खंडन नहीं करता है। जिसके कल्याण होता है श्रेय मार्ग में प्रवृत्ति होती है उसका खंडन नहीं करता। उस समय करते करते आगे बढ़ा, कर्म करके उपासना करके भक्ति उपासना सब करके भगवान नाम संकीर्तन सारे साधन योगाभ्यास सब करने पर ही अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान को प्राप्त करता है। तो ज्ञान का साधन ये सब साधन है, अंतःकरण शुद्धि का साधन है। इसे वास्तव जो सन्मार्ग में चलने वाला ये साधन का खंडन नहीं करता है। और किस समय उसी साधु को कहते इस समय तुम्हारे लिए ये साधन, वही भगवान कहते पहले कर्म करते आरूढ़ उन्मने योगम कर्म कारण उच्यते, और जो कर्म कारण उच्यते योग आरूढ़ से तस्व उसी का ही अधिकारी का समय कर्म त्याग कारण। किस समय कर्म करना किस समय त्याग करना ये सवाल है। नौका चाहिए नदी पार करने के लिए कि नौका चाहिए कर नदी पार करने के बाद भी नौका में बैठ रहा नहीं, उसके बाद नौका छोड़ो आगे चलो। तो ये स्वप्न के समान मिथ्यात्व दिखना यही शास्त्र का सिद्धांत है। मिथ्यात्व बुद्धि हो जाने पर वासना का त्याग और सारी इच्छा का त्याग, तब एक अद्वितीय ब्रह्म में स्थिति होती। और प्रपंच मिथ्यात्व बुद्धि के लिए श्रुति प्रमाण अनुमान प्रमाण वो फिर बाद में अभ्यास करते करते साफ साफ अनुभव हो जाता है मिथ्या है। तभी इसको छोड़ने के लिए सब अनादर सर्वत्र अनादर तभी संभव हो। हाँ श्लोक बोलो। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मावेत् तद्वक्तारमावेत् आविन्मावेत् वक्तारम्। ओम शांति शांति।
आयुराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासि रणेनाधितेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं नो अभिवादयमनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मा पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं नस्माद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणा